न्यूज़ 18 इंडिया। प्रदर्शनकारियों को पंजाब की तरफ और पंजाब बॉर्डर के अंदर ही रखने की कोशिश की जा रही है। शंभू बॉर्डर से आगे नहीं बढ़ने की कोशिश इजाजत दी जा रही है। अब कुछ तस्वीरें आ रही हैं जहां शंभू बॉर्डर पर किसान और तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो किसानों की तरफ से भी अब संख्या बल का प्रयोग कर जोर आजमाइश की कोशिश। क्या हरियाणा प्रशासन इसके लिए तैयार है? वहां पुलिस किस तरीके से वहां प्रबंध करेगी? क्या टीयर गैस की शेलिंग और जोर शोर से होगी, ये देखने की कोशिश। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जहां शंभू बॉर्डर की तरफ करीब 3000 ट्रैक्टर पहुंचे, कई हजार किसान पहुंचे हैं, काफी संख्या में वहां पहुंचे हैं। लेकिन अब ये तस्वीरें हैं जहां फिर से टीयर गैस की बौछार कर इनको पीछे खदेड़ दिया गया है। ये वो तस्वीरें हैं जहां किसान आगे बढ़ते हुए किसान फिर पीछे की तरफ भाग गए, क्योंकि टीयर गैस की इतनी तेज बौछार हुई और सबको आंखों पे, चेहरे पर पट्टी बांधनी पड़ी। अब फिर कुछ तस्वीरें जहां पानी का प्रयोग कर अपनी आंखों को धोया गया, गीले पानी को, गीले कपड़े को अपने चेहरे पर लगाकर टीयर गैस के असर को कम करने की भी कोशिश। लेकिन ड्रोन द्वारा टीयर गैस की इतनी तेज शेलिंग हो रही है और भारी मात्रा में हो रही है कि भीड़ को किसी भी तरह से खदेड़ने का प्रयोजन किया जा रहा है। किसी भी तरह भी इस भीड़ को आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। कहीं ना कहीं प्रशासन ने, पुलिस ने ये ठान लिया है, हरियाणा पुलिस ने। अब ये और तस्वीरें जहाँ खेतों में भी टीयर गैस शेलिंग हो रही। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ जहां फिर से अब किसान थोड़ा शांत हो रहे हैं, फिर से टीयर गैस के असर को थोड़ा कम होने का इंतजार करते हुए, और फिर से क्या नई प्लानिंग करेंगे, किस तरह से आगे योजना होगी, कि साथ आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, या कुछ संख्या में बढ़ने की कोशिश करेंगे। आप वहां जेसीबी भी देख सकते हैं। जेसीबी का भी उपयोग इसलिए ताकि बैरिकेडिंग को तोड़ दिया जाए। उसके पीछे बड़ा ट्रैक्टर भी और भारी संख्या में ये किसान किसी तरह शंभू बॉर्डर पर घगर नदी के ऊपर इस पुल को पार कर हरियाणा एंटर करने की कोशिश करते हुए, क्योंकि वही रास्ता सीधा दिल्ली की तरफ आता है, और यहीं पर इनको रोक लिया गया है। आपकी स्क्रीन के दाईं तरफ वो नज़ारा है थोड़ी देर पहले का, जहां पर खेतों में भी टीयर गैस शेलिंग हुई ताकि जो भीड़ वहां से घुसकर जाने की कोशिश कर रही थी उसको भी पीछे खदेड़ दिया गया। देखिए खेतों में भी कई बड़ा भारी जमावड़ा आप देख सकते हैं। वहां पर भी ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। 4-5 ड्रोन्स हैं जिनके कैमरे भी मुस्तैद हैं, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, और जिनके अंदर टीयर गैस शेल्स हैं। एक साथ करीब 5 से 6 शेल्स एक ड्रोन गिराकर आगे जा रहा है। और अलग अलग जगह जहां भीड़ जमा हो रही है, वहां जहां उपद्रव या किसी तरीके के मूवमेंट की मंशा दिखती है, सही कैमरे में कैद होता है, उसी वक्त सीधा टीयर गैस चलेंगे। आप देखिए फिर से एक बड़ा ट्रैक्टर तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करता हुआ, उसके पीछे एक और ट्रैक्टर, कहीं ना कहीं क्या 8-10 ट्रैक्टर एक साथ आगे कूच करने की कोशिश करेंगे, और उसके साथ क्या ये भीड़ का जमावड़ा होगा। ये देखिए पीछे और भी ट्रैक्टर तैनात हैं। तो क्या इन ट्रैक्टर्स के पीछे छुपकर अब भीड़ जाने की कोशिश करेगी, इन पर चढ़कर भीड़ आगे बढ़ने की कोशिश करेगी? देखने वाली बात है कि क्या करेंगे प्रदर्शनकारी, क्योंकि उन्होंने भी शंभू बॉर्डर के इस व्यू को भेदने की ठान ली है। वहीं हरियाणा प्रशासन की तरफ से जो व्यू रचा गया है उसमें सबसे पहला लाइन ऑफ डिफेंस ही ये ड्रोन और टीयर गैस शेल्स है, जिसको अब तक प्रदर्शनकारी भेद नहीं पाए। लोगों की तरफ से, वहां प्रदर्शनकारियों की तरफ से कई तरह के नारे लग रहे हैं, कई तरह की आवाजें उठ रही हैं। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें पंजाब बॉर्डर से, पंजाब हरियाणा बॉर्डर, शंभू बॉर्डर से लाइव, ये पंजाब की तरफ की तस्वीरें हैं, जहां पर न्यूज़ 18 पंजाब के माध्यम से ये तस्वीरें हम आपको यहाँ न्यूज़ 18 इंडिया पर भी दिखा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि टीयर गैस का छोड़ना और टीयर गैस की शेलिंग बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रही है। कई सारे किसान, कई सारे प्रदर्शनकारी खेतों की तरफ भाग गए हैं, खुली हवा की तरफ भागे हैं, और ड्रोन्स के माध्यम से वहां पर भी शेलिंग हो रही है, वहां पर भी टीयर गैस बिछा गिराया जा रहा है। एक बार पूछ लो आप, पूछ लो एक बार प्रदीप भाई से। नहीं एक बार पूछ लो। लाइव तस्वीरें, लाइव एक्शन की ये तस्वीरें कि भीड़ तितर बितर हो गई है, अलग अलग बढ़ गई है। कई सारे झंडे आपको दिख रहे हैं, अलग अलग मोर्चा के, अलग अलग संगठनों के,
लेकिन प्रदर्शनकारी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अब कुछ ट्रैक्टर्स का एक जमावड़ा दिख रहा है आपको, ये लाइव तस्वीरें हैं। वहां पर भी इन ट्रैक्टर्स को जैसे ही आगे ले जाने की कोशिश, भारी मात्रा में शेलिंग, और ट्रैक्टर वहीं के वहीं रुक गए हैं। प्रदर्शनकारी धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और भी ज्यादा शेलिंग। अब ये भीड़ फिर से पीछे की तरफ भागेगी। जैसे जैसे टीयर गैस की तरफ से ये धुआं उनकी आंखों में चुभेगा, वैसे वैसे ये फिर से पीछे की तरफ भागेंगे, और इनको पंजाब की तरफ ही रोका गया। काफी संख्या में ये प्रदर्शनकारी वहां पहुंचे हैं, आप देख सकते हैं। इनके बीच में जेसीबी, बड़े ट्रैक्टर्स, गाड़ियां, सब कुछ वहां मौजूद है। अलग अलग संगठनों के झंडे भी आप देख सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये प्रदर्शनकारी, क्या इनका मनोबल टूटेगा, क्या ये पीछे हटेंगे, ये देखने वाली बात होगी। देखिए भारी मात्रा में ट्रैक्टर हैं, भारी मात्रा में हजारों की संख्या में आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए हैं। हरियाणा प्रशासन की तरफ से ये भी कहा गया है कि पंजाब सरकार ने इनको खुली छूट दी है, इनको रोकने की कोशिश नहीं की, इनको दिल्ली की तरफ बढ़ा रही है पंजाब सरकार, और इसमें राजनीति छलक रही है, ये आरोप लगा है हरियाणा प्रशासन की तरफ से। लेकिन हरियाणा प्रशासन पिछली बार से अधिक मुस्तैद, पुलिस की पूरी तैयारी, ड्रोन्स का प्रयोग, एक सुनिश्चित सुव्यवस्थित तरीके से इस ब्लॉकेड को अंजाम देने की कोशिश, इस भीड़ को पंजाब के अंदर ही रोकने की कोशिश। फिर से देखिए शेलिंग हो रही है, टीयर गैस शेलिंग खेतों में हो रही है, क्योंकि खेतों में पीछे के रास्ते से कुछ प्रदर्शनकारी घुसने की कोशिश कर रहे थे, और वहां पीछे से पुलिस पर पथराव करने की कोशिश। ये देखिए तस्वीरें, पथराव कर रहे हैं नीचे, ये प्रदर्शनकारी अब वहां पथराव कर रहे हैं खेतों में, खेतों की तरफ से वहां से देखिए पथराव कर रहे हैं, और पथराव वहां पर पुलिस और ड्रोन पर, ऊपर से ये ड्रोन जो टीयर गैस की बौछार कर रहे हैं, उन ड्रोन्स को पत्थर मारकर तोड़ने की, नाकाम करने की भी कोशिश की जा रही है। कई सारे आप देख सकते हैं वह प्रदर्शनकारी जो पथराव कर रहे हैं, खुलकर पथराव कर रहे हैं। ये समझाओ किधर ये पता करके आओ, मुझे नहीं पता। टीयर गैस की शेलिंग और तेज, फिर से पथराव हमने देखे, तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हैं ये, और फिर से ये और ट्रैक्टर्स आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, और अब पीछे हटते हुए ये ट्रैक्टर्स पुलिस प्रशासन की तरफ से वहीं खेतों की तरफ जहां से पथराव करने की कोशिश की जा रही थी, ड्रोन चालक या ड्रोन को अटैक करने की, उस पर पत्थर मारने की कोशिश की जा रही थी, वहां पर भी फिर से टीयर गैस कर टीयर गैस की शेलिंग और टीयर गैस का उपयोग कर उस भीड़ को भी तितर बितर करने की कोशिश। दो तस्वीरें हैं आपकी स्क्रीन पर, एक शंभू बॉर्डर से लगे उस पुल के बगल में जितने खेत हैं जहां पर प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं, वहां से घुसने की कोशिश और नीचे से पत्थर उठाकर पत्थर फेंकने की कोशिश। दूसरा शंभू बॉर्डर पर लगे ब्लॉकेड की ये तस्वीरें, जहां पर प्रदर्शनकारियों को जब वो आगे बढ़ रहे हैं, टीयर गैस शेलिंग के माध्यम से उनको पीछे धकेल दिया जा रहा है। आंसू गैस की वजह से कई प्रदर्शनकारी तकलीफ में पानी से भीगे हुए कपड़े को अपने चेहरे पर ढककर आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए फिर से एक ट्रैक्टर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। फिर से वो ट्रैक्टर रुक गया, ट्रैक्टर को वहीं रोककर वह भागकर आ गए। ट्रैक्टर को वहां पर क्यों रोका जा रहा है, क्यों लगाया जा रहा है, इनकी मंशा क्या है, देखने वाली बात होगी। फिर से कई सारे ट्रैक्टर एक साथ शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों का रवैया धीरे धीरे और भी उग्र होता हुआ, ये जमावड़ा धीरे धीरे संख्या बल में भी बढ़ता हुआ। सिर्फ प्रदर्शनकारी नहीं, उनके साथ साथ बड़े बड़े भारी ट्रैक्टर्स, ये देखिए कुछ और ट्रैक्टर हैं, और यहां पर चालक ने अपने आंखों के सामने स्क्रीन लगा रखे हैं। आप देखें, उन्होंने कांच के प्लास्टिक के वाइजर लगा लिए हैं ताकि आंसू गैस का इन पर कोई असर ना हो।
पर क्या ये आगे बढ़ पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। 3 तस्वीरें 11:58 पर, 12:18 पर और दोपहर 1:24 से जो ये तस्वीरें हैं। कुछ और तस्वीरें अब लाइव आ रही हैं जहां पर ट्रैक्टर चालक आगे बढ़ रहे हैं और ये देखिए कुछ कंक्रीट के पिलर भी आगे लाए जा रहे हैं। इन पिलर्स के पीछे खड़े होकर ये प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसको ढकेलते हुए आगे जा रहे हैं, इसके पीछे छुपकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए। प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा भी नए नए नुस्खे अपनाता हुआ कि किस तरह से शंभू बॉर्डर को लांघा जाए, हरियाणा के अंदर एंट्री की जाए और वहां से दिल्ली की ओर कूच किया जाए। आप देखेंगे ट्रैक्टर चालक ने भी अपने आगे आंखों में वाइजर लगा लिए हैं ताकि आंसू गैस का असर उनकी आंखों पे ना हो और वो ट्रैक्टर आगे ले जा सके। ट्रैक्टर्स के साथ साथ कुछ कंक्रीट के आप ब्लॉक्स भी देखेंगे, सीमेंट के ब्लॉक्स, जिसके पीछे छुपकर ये आने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से अब क्या कार्रवाई होगी देखना होगा, लेकिन शंभू बॉर्डर पर ये लाइव एक्शन आप देख सकते हैं। न्यूज़ 18 इंडिया पर ये तस्वीरें, न्यूज़ 18 पंजाब के माध्यम से वहाँ रिपोर्टर्स लाइव हैं जो ये बयां कर रहे हैं कि खेतों में भी आंसू गैस छोड़े गए हैं। ये देखिए आंसू गैस के नज़ारे, लेकिन जैसे ही आंसू गैस गिरता है लोग इधर उधर तितर बितर होते हैं, लेकिन उस तरफ उसके बाईं ओर देखिए पथराव चल रहा है, ड्रोन्स पर पथराव की कोशिश, प्रशासन वहाँ मौजूद प्रशासन पर पथराव की कोशिश, ड्रोन चालक पर पथराव की कोशिश। और ये वो लम्हा जब वहां पर आंसू गैस का गोला गिरा ड्रोन के माध्यम से, ड्रोन आंसू गैस छोड़ता है, लोग इधर उधर भागते हैं, जैसे ही वो वहां गिरता है फिर धुआं हर तरफ और उस भीड़ को तितर बितर करने, इसी ड्रोन को टारगेट करते हुए पथराव भी करते हुए वहां पर कुछ प्रदर्शनकारी। अब और तस्वीरें जहां आंसू गैस की वजह से कई लोगों को वहां तकलीफ भी होती हुई, प्रदर्शनकारियों को कुछ थोड़ी सी शांति दिख रही है। लेकिन अब ये तस्वीरें देखिए कि कैसे ड्रोन के माध्यम से आंसू गैस का ये गोला यहां गिरता है, लेकिन यहां प्रदर्शनकारी पत्थर मार रहे हैं। ये देखिए ये पत्थर मारने की कोशिश ड्रोन पर, लेकिन जैसे ही पता लगा कि ड्रोन से आंसू गैस का गोला गिर रहा है, लोग इधर उधर भागने की कोशिश करते हुए, ये व्यक्ति भागता है यहां से, देखिए ये ऊपर देख रहे हैं, और ये भी भागता है। जैसे ही भागता है यहां पर ये आंसू गैस का गोला गिरा, ये आंसू गैस का गोला, हर तरफ धुआं और ये सब, ये भीड़ यहां से इधर उधर हो गई। कहां पर गिरा? यहां, ये देखिए ये व्यक्ति यहां पर ये भागते हुए आंसू गैस के गोले से बचते हुए, लेकिन यहां पर जैसे ये लम्हा यहां हो रहा है, यहां देखिए यहां पथराव होता है, इस तरफ से पत्थर मारने की कोशिश होती है। यहां वो लम्हा जब यहां पर देखिए ऊपर से आंसू गैस का गोला आया और सब लोग भागे और अपना चेहरा छुपाने की कोशिश, तो ड्रोन के माध्यम से आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। लेकिन यहां पर जो लोग मौजूद हैं ये ड्रोन पर ही पत्थर फेंकने की भी कोशिश कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहां से भी इन पर भी आंसू गैस के गोले छोड़ गए। ये युवक यहां पर ये देखिए ताना देते हुए और ड्रोन को पत्थर भी मारते हुए, लेकिन ड्रोन की तरफ से जैसे ही ड्रोन आंसू गैस का गोला छोड़कर यहां से हटता है, आंसू गैस का गोला यहां गिरता है। ये देखिए ये वो लम्हा है जब आंसू गैस का गोला गिरा और उसके बाद धुआं ही धुआं हर तरफ आप देख सकते हैं। तो इस तरीके की कार्रवाई शंभू बॉर्डर पर और उग्र हो गई है हरियाणा प्रशासन की तरफ से। अभी वो भीड़ फिर से जमा हो रही है, फिर से आगे बढ़ने की कोशिश करेगी, कोई नया नुस्खा अपनाने की कोशिश करेगी। अब संख्या बल और बढ़ता हुआ जेसीबी के माध्यम से, ट्रैक्टर के माध्यम से, सीमेंट की ब्लॉक्स के माध्यम से अपने आप को अपने लिए एक सुरक्षा कवच बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश। कई लोग इसको फिल्म कर रहे हैं रिकॉर्ड करते हुए। क्या फिर से प्रशासन की तरफ से आगे आएगा? देखिए टोल गेट 500 मीटर दूर आप ऊपर पड़ सकते हैं, तो उसी रास्ते पर इनको रोक दिया गया है। 6 लेवल की अलग अलग तरीके की बैरिकेडिंग है, ये तो पहला लेवल है और ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है। जैसे जैसे भीड़ की संख्या बढ़ती है, संख्या बल बढ़ता है, वहां से ड्रोन की कार्रवाई शीघ्र से शीघ्र शुरू हो जाती है और फिर इस भीड़ को पीछे धकेल दिया जाता है। वहां आप देख सकते हैं कई सारे प्रदर्शनकारी हैं जिनको इस आंसू गैस की वजह से बहुत तकलीफ हो रही है। फिर से उन्हीं खेतों में फिर से एक्शन और फिर से वहीं पर आंसू गैस। धीरे धीरे भीड़ खुली हवा की तरफ बढ़ती हुई, खेतों की तरफ बढ़ती हुई। क्या खेतों से आगे बढ़ेगी? आगे जाने का उनको मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा? कितना दूर जा पाएंगे? और फिर से उन्हें सड़क की तरफ आना पड़ेगा और जैसे ही वहां आएंगे फिर से आंसू गैस छोड़े जाएंगे। अलग अलग किसान संगठन वहां पंजाब से आए हैं और काफी भारी मात्रा में ये प्रदर्शनकारी दिख रहे हैं।
पर प्रशासन का कहना है, ये देखिए फिर से आंसू गैस गिरा वहां पर, ड्रोन के माध्यम से छोड़ा गया। जहां जहां भीड़ आ रही है वहां वहां ये आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, इनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों के बीच में कुछ उपद्रवी तत्व भी हैं जो वहां पर हिंसा का माहौल और किसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं।